नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। नवंबर का महीना कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आपकी नाम राशि वृश्चिक है तो भी यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपना लगन मालूम है और वृश्चिक लगन है तो भी यह चर्चा आपके लिए है। दोस्तों, नवंबर का महीना कुछ इस तरह की ग्रहों की स्थिति रहेगी। काफ़ी परिवर्तन होंगे नवंबर के महीने में। शुरुआत में ही शुक्र लाभ स्थान में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु के साथ योग बनाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन के मालिक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके मैरिज लाइफ के ऊपर, चर्चा अभी करते हैं। और बुध का राशि परिवर्तन भी होगा 6 नवंबर से। बुध आपके लगन में आ जाएंगे। मंगल का रोचक नामक राजयोग और शनि का शश राजयोग, ये दो बड़े पंच महापुरुष राजयोग आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति बना रहे हैं। काफी लंबे समय बाद ऐसी स्थिति आ रही है कि नवंबर के महीने में यह दो योग बन रहे हैं, दो उच्च कोटि के राजयोग बन रहे हैं। सूर्य का लगन में 17 नवंबर से आ जाना और मंगल का रोचक नामक राजयोग 16 नवंबर से बनाना, ये परिवर्तन इतने शुभ हैं, सुखद हैं कि आप लोगों को चारों तरफ से उन्नति तरक्की के योग बनाते हैं। विस्तार से चर्चा को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, पहले भाव से शुरू करते हैं। पहले भाव में बुध का प्रवेश हो जाएगा। व्यय भाव से निकलकर तुला राशि से निकलकर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध 6 तारीख को आपके लगन में होंगे। बुध है क्या? लाभ स्थान के मालिक है। बुध व्यापार के कारक हैं। तो व्यापार में तरक्की, वृद्धि, कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय, बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर आप कोई नाता रखते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी योग बन जाता है एक किस्म से। लाभ स्थान का मालिक 11वां भाव आय का है, तो आय के नए साधन आपको नजर आएंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको काफ़ी मिलेंगी, उसके लिए आप सतर्क रहिए और उनका फ़ायदा उठाएं। कोई बड़ी डील आपके रास्ते में इस महीने आ सकती, खासकर कोई ट्रेडर्स हैं, दुकानदार, कोई भी बिजनेस करें और भूमि भवन से संबंधित कामकाज है तो फायदा होगा, क्योंकि मंगल रोचक नामक राजयोग 16 नवंबर से बनाएंगे, लगन में आएंगे, स्वराशि में होंगे। एक तो आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। मंगल क्या है? एनर्जी है। मंगल क्या है? आपको निडरता देते हैं। मंगल आपको हार्डवर्किंग बनाते हैं। और बुध के साथ संयोग होगा। बुध लाभ स्थान के मालिक लग्नेश के साथ लगन में बैठे और 17 तारीख से सूर्य का भी संबंध हो जाएगा। एक तो बुध द्वितीय राजयोग बनेगा, सूर्य बुध का योग, और मंगल साथ में लग्नेश। देखिए, लग्नेश, लाभेश और दशमेश कर्म स्थान के मालिक सूर्य, बहुत बेहतर स्थिति है। सूर्य यहाँ पर आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले, कार्यों में मन चाही गति पाकर आप हर्षित रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। आत्मिक बल के चलते आप मुश्किल से मुश्किल कार्य कर पाएंगे। और सरकारी क्षेत्र के अलावा अगर आप राजनीति में हैं, सूर्य राजनीति के कारक हैं और दशम भाव के मालिक होने से राजनीति से खास आपको लाभ होगा। सत्ता में जो लोग हैं, सत्ता के गलियारे में, अगर उनके साथ आपका उठना बैठना है या पॉलिटिक्स में जंप करना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, तो ये समय 17 नवंबर से आपके लिए बेहतर है। कार्यस्थल पर शुभ घटनाक्रम जारी हो जाता है, हालांकि 4 नवंबर से जैसे ही शनि मार्गी होते हैं। आपके सुखों में वृद्धि करते हैं। शनि का मार्गी होना तनावों में कमी होती है। सुख भाव में बैठे हुए शनि सुख स्थान में बली होने से आपके लिए कई तरह के राजयोग बनाते हैं। शश राजयोग का मतलब यह भी है कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके भौतिक सुख, नौकर चाकरों का सुख मिलता है, या यूं कहें आपकी माली हालत, आपकी जो रुपए पैसे की हालत वह अच्छी हो जाती है। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध भी है। मंगल जहाँ भूमि पुत्र हैं, शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनेंगे। क्रय विक्रय से आप लाभान्वित भी होंगे। अगर आप शनि या मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, बिल्डर, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं,
या शनि से संबंधित लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों या मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है, ट्रांसपोर्ट, लेबर का कामकाज है, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, इस तरह के कामकाज हैं। खदानों से संबंधित कामकाज है, इंजीनियरिंग साइड में है। अगर आप छात्र हैं तो इंजीनियरिंग साइड से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। इंजीनियर बनने में, साइंटिस्ट बनने में, टेक्निकल कामकाज में, इंजीनियरिंग के कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में तो आप कामयाब होते हैं। इस महीने बहुत बेहतर समय है। नवंबर का महीना आपके लिए यादगार होने वाला है। शनि मार्गी हो चले हैं, गुरु चंडाल दोष खत्म हो जाता है। तो नवंबर के महीने में आपको बच्चों से भी एक शुभ समाचार मिले, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक गुरु राहु से ग्रस्त थे। तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय पहले से बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। यहाँ पर गुरु देखिए धन भाव के मालिक हैं और राहु के साथ बैठे थे, तो कहीं ना कहीं धन आने में हल्की फुल्की दिक्कत तो रही है। देखिए अब गुरु का ये सीधा प्रभाव, और गुरु देखिए धन भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होने के योग बन जाते हैं। गुरु की यहाँ से बैठकर पंचम दृष्टि दशम भाव के ऊपर ये रामबाण का कार्य करेगी इस अवधि में। दोस्तों दशम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़े, गुरु की दृष्टि आपके लिए अमृत का काम करती है। शनि का भी प्रभाव रहेगा दशम भाव के ऊपर। तो निश्चित तौर से यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कोई भी कामकाज करते हैं जो धीमी गति से चल रहा था, शनि शनि चल रहा था, उसमें गतिशीलता आ जाती है। शेयर मार्केट से विंडफॉल के योग बन जाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा। प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं, परंतु आपको फोकस करना चाहिए अपने काम के ऊपर। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले राहु पंचम भाव में कभी न कभी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। व्यक्ति सोचता मैं बहुत समझदार। राहु का पंचम भाव में हजारों कुंडलियों के अवलोकन के पश्चात मैं ये कह सकता हूँ, जिनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु होता है वह इमेजिनरी लैंड में रहते हैं। यथार्थ से उनका नाता हो ही नहीं पाता। जब होता है तो कई बार बहुत देर हो जाती। ये राहु पंचम भाव का करता है। अगर आप कि किसी की कुंडली में पंचम भाव का राहु है तो राहु के उपाय जरूर करें, और जब भी कोई काम करें सलाह लेकर करें। और लोग अपने जो भी मेंटोर हैं, सीनियर्स हैं, जिनको आप मानते हैं, जिन्हें लगता है जो आपके लिए अच्छे ही सलाहकार है, आपकी मदद ही करते हैं, उनके अनुसार चलें। भले आपकी कुंडली बहुत बड़ी ही क्यों ना हो, मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ये राहु ऊंचाई से नीचाई पर लाने का भी काम करता है। दोस्तों कड़वा है और आप अक्सर कहते हैं मीठी मीठी बातें बताते हैं, तो हमने सोचा कि आपको जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं कुछ सूत्र भी बता दें। तो राहु का प्रभाव उत्तम इतना नहीं होता, खासकर जब आप कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं नवंबर के महीने में। सोचिए, रुकिए, ठहरिए। परंतु ये बात भी तय है, शनि मंगल का प्रभाव राहु काट तो नहीं सकता, सूर्य का प्रभाव राहु काट तो नहीं सकता। धन तो आएगा, प्रतिष्ठा तो मिलेगी। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। राहु 18 महीने रहेंगे यहाँ पर। राहु 18 महीने रहेंगे, तो राहु से थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी से चलने वाले ग्रह हैं, थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित करने वाले, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने वाले ग्रह हैं। तो जिनकी राहु की दशा अंतरदशा, दे हैव टू बी स्टिल वॉचफुल। फिर भी स्थितियां बहुत बेहतर हैं। इस महीने की बात करें या इवन अगले महीने भी, दिसंबर के महीने भी मंगल अच्छी स्थिति में रहेंगे, यहाँ पर ही रहेंगे। रोचक नामक राजयोग बना रहेगा, तो ये बेहतर समय है। शुक्र का परिवर्तन कुछ इतना बेहतर नहीं है, इसके ऊपर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन के ऊपर खास वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको आप जरूर देखें। यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा, सप्तम भाव का मालिक जब 11वें भाव में होता है, कहीं ना कहीं लाभ तो होगा व्यापार से। नीचस्थ राशि का प्लैनेट 11वें भाव में है, परंतु मित्रों के साथ संबंध बनाने में दिक्कत ना हो, ये जरूर ख्याल रखें। कोई आपकी इच्छा जो अधूरी काफ़ी समय से चल रही है, उसमें पूर्ण करने में आपको दिक्कत हो, ये भी हो सकता है। तो इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी इसके ऊपर चर्चा की जरूरत पड़ेगी। शुक्र और केतु भी साथ में है क्योंकि।
केतु अच्छे हैं आपके लिए, 18 महीने यहाँ पर अच्छे हैं। 11वें भाव का केतु आपके आय के साधन बढ़ाता है। अभी बुध की राशि में है, बुध लगन में है, तो केतु का फल इतना बुरा नहीं, परंतु शुक्र को प्रभावित करते हैं। मंगल सूर्य 12वें भाव में फर्स्ट हाफ तक रहेंगे, 17 तारीख तक दोनों। मंगल 16 तारीख तक, सूर्य 17 तारीख तक। सूर्य देखिए 10वें भाव के मालिक 12वें भाव में बैठे हो नीच के होके, तो चलिए बचाव हो जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको विदेशों में इन्वेस्ट करने से गुरेज करना चाहिए 17 तारीख तक, जब तक सूर्य लगन में नहीं आ जाते। बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें 16 तारीख तक। मंगल का शिफ्ट हो जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि हालांकि निवेश आप कर सकते हैं, परंतु फिर भी अवॉइड करें इस अवधि में। 16 तारीख तक कहीं इन्वेस्टमेंट बड़ी ना करें, खासकर शेयर स्टॉक मार्केट वालों को, या किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना कर दें, कोई लिखित दस्तावेज पर साइन ना करें 16 नवंबर तक। उसके पश्चात आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप हर तरफ आपका डंका बजेगा, हर तरफ स्थितियां आपके साथ रहेंगी। तो सूर्य मंगल का योग, सूर्य यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों से शासन सत्ता से लाभ दिलाते हैं, पॉलिटिक्स में जाने के पूरे योग बनते हैं, सफलता मिलने के योग बनते हैं, राज दरबार से सम्मान के योग बनते हैं, प्रशंसा पत्र मिलने के योग बनते हैं, और कार्यस्थल पर कोई अच्छी हैपनिंग, नौकरी करते हैं तो नौकरी में मनवांछित फल मिलता है, प्रमोशन मिलती है, धन लाभ होता है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो ऐसे समय में मंगल सूर्य का योग आपको एम्प्लॉयड कर सकता है, आपको नौकरी दिला सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। लाभ स्थान का मालिक बुध साथ में है, तो व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां बहुत बेहतर हैं। कोई भी बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हालांकि 6 तारीख से ही बुध का यहाँ पर आना व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रिंट मीडिया में कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो बेहतर, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ेगा, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिलेगी। तो ये परिवर्तन, शनि का मार्गी हो जाना, मंगल का रोचक नामक राजयोग बनाना, शनि का शश योग बनाना, सूर्य का लगन में आ जाना, आपका तेज प्रभाव पराक्रम बढ़ता है, आप कर्मठ हो जाते हैं मंगल के कारण, और सूर्य के कारण आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ होता है, आत्मिक बल बढ़ता है, और इवन पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। बुध कहीं ना कहीं आप लोगों के लगन में बुध आदित्य राजयोग भी बनाते हैं। 11वें भाव का मालिक और 10वें भाव का मालिक लगन के साथ बैठा हो तो सत्ता के गलियारों से आपको खास लाभ होता है, फिर से कह रहा हूं, और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है, व्यापार से लाभ होता है, और नौकरी करने वालों के लिए भी समय खास उत्तम रहेगा। रिश्तों की बात करें, रिश्तों के लिए जहाँ तक दाम्पत्य लाइफ की बात करें तो शुक्र का नीच का होना, सप्तम भाव का मालिक, ये इतना अच्छा नहीं। तो शुक्र के उपाय करते रहें, खासकर आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची, सेंट और देसी घी का अगर आप दान कर सके शुक्रवार के दिन मंदिर में, किसी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, तो बेहतर होगा। नहीं तो कम से कम लक्ष्मी चालीसा का जाप करें, और अपनी पत्नी, अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी के साथ बनाकर रखें, पत्नी को खुश रखें, पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, गाय की सेवा करें। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।